मंगलवार को खेरवाड़ा तहसील के नए गांव केसरिया खेरवाड़ा की पंचायत से 3 भ्रष्टाचार कमेटी के सदस्य उदयपुर जिला न्यायालय अपनी कुछ मांगों को लेकर पहुंचे। भ्रष्टाचार कमेटी के सदस्य दुर्गा शंकर पालीवाल ने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत अपना खेत अपना गांव योजना, जिसके अंतर्गत 6,313 कैटल शेड बनाए गए। एक कैटल शेड में कम से कम 50,000 का घोटाला हो रहा है और टोटल घोटाला 21 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसे लेकर पंचायत के सदस्यों ने मिलकर 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और कई तहसीलों में ज्ञापन भी दिए गए, धरने भी दिए गए और 3 बार हाईवे जाम भी करवाए गए, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, लेकिन इस मामले ना कोई जांच हुई और ना ही कोई गिरफ्तारी की गई। इस मामले को लेकर दुर्गा शंकर कई अधिकारियों से भी मिले, जिन्होंने व्यापक स्तर पर 6,313 कैटल शेड की जांच की, जिसमें उन्होंने पाया कि योजना के लाभार्थियों को मटेरियल पूरा नहीं मिला, कि मजदूरी पूरी नहीं मिली और इनका पैसा खाया गया। साथ ही दुर्गा शंकर ने ये भी कहा कि इस मामले में बहुत सारे सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। नाम बताइए। हम लोग खेरवाड़ा से आए हैं। खेरवाड़ा की 3 कमेटियां हमारे तहसीलों की, केसरिया जी की भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी, नया गांव की भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी और खेरवाड़ा की भ्रष्टाचार विरोधी कमेटी, फिर उसकी अम्ब्रेला कमेटी है, एरिया कमेटी। उन चारों कमेटियों से निर्णय करके लोग आए हैं। पिछली बार हम यहाँ 7 दिन पहले आए थे कलेक्टर साहब के पास और उनसे निवेदन किया था। उन्होंने कहा था कि हमें मामले की जानकारी नहीं है, तो वापस 7 दिन बाद बुलाया कि मैं जानकारी करके और कार्रवाई करूँगा। तो ये मामला ये है कि जो नरेगा चलता है उसमें अपना खेत अपना काम योजना है। उस योजना में कैटल शेड बनाए गए 6,315 तीनों पंचायत समितियों में मिलके, और 6,315 कैटल शेड में करीब एक कैटल शेड में 50,000 रुपये का घपला किया गया, और कुल मिला के हम जो कह रहे हैं वो घपला 21 करोड़ रुपए का घपला है। इस मामले पे हमने 3 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। सभी तहसीलों में ज्ञापन दिए हैं, SDM के पास ज्ञापन दिए हैं, धरने लगाए हैं। 3 बार हमने हाईवे जाम करने की कोशिश की और तीनों बार इन्होंने आश्वासन दिए कि 5 दिन में काम होगा, 7 दिन में काम होगा, 10 दिन में काम होगा, और जो भ्रष्टाचारी है उनको गिरफ्तार। तो हमने आंदोलन करके FIR दर्ज कराई और FIR दर्ज हुए भी 17 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, कोई नामजद भी उसमें जांच शुरू नहीं की है। एक बात तो ये है कि सभी लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। दूसरा ये है कि हम अफसरों से और सबसे मिल रहे हैं, तो इन्होंने व्यापक स्तर पर जांच कराई। 6,313 जो कैटल शेड है, घर घर जांच अधिकारी गए और जांच की और ये पाया कि उनको मटेरियल पूरा नहीं मिला है, मजदूरी पूरी नहीं मिली और उनका पैसा खाया गया है, जिससे लाभार्थी परेशान हुए हैं। और ये जांचें पूरी हो गई है। इसका मतलब ये है कि जिसने भी पैसा खाया है उससे वसूली करने का काम करना है। तो वसूली का काम PDR एक्ट के तहत कलेक्टर करते हैं और कलेक्टर साहब ने 3 साल से अभी तक वसूली की कोई कार्रवाई नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि वसूली हो। तीसरी बात हम जो चाहते हैं ये कि जो लाभार्थी थे और इन लोगों ने पैसे खा लिए, तो उनको उनकी सामग्री पूरी मिले, ताकि कैटल शेड बने या गोट शेड बने या वर्मी कंपोस्ट पिट बने या जो भी लेबर मिलना चाहिए वो लेबर मिले। ये 3 मांगों के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज ये कहने आए हैं कि अगर 1 महीने में इन्होंने नहीं किया तो कलेक्ट्री पे हम अनिश्चित धरने की परमिशन मांगने आए हैं। तो हम सारे आदिवासी महिलाएं और पुरुष 1 महीने के अंदर कलेक्ट्रेट पे आएंगे और यहीं बैठेंगे और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक वापस नहीं जाएंगे, ये कहने के लिए आए हैं। ऐसा ठेकेदार है बीच में? हाँ। ऐसा कोई नाम? तो इसमें 110 ठेकेदार है जिन्होंने मटेरियल सप्लाई करने का ठेका लिया है और उन्होंने उनके भी नाम दिए हमने। तो उन्होंने मटेरियल सप्लाई नहीं किया है। इसमें आप देखिए कि नीचे लगा करके सचिव, सरपंच, JN, AEN, BDO ऑफिस और जिला कलेक्ट्री के ऑफिस सारे इसमें सम्मिलित है। और ऐसा भी हुआ है कि शिकायतें करने के बाद भी जिन्होंने सप्लाई नहीं किया है उनको भी पेमेंट कर दिया गया। तो हमने अधिकारी भी शामिल है इसमें? कलेक्टर और यहाँ के अधिकारी भी शामिल है क्या? क्योंकि जिला परिषद में सैंक्शन होने के बिना तो पैसे कैसे मिलेंगे उनको, तो यहाँ भी हो सकता है। हमें डाउट है कि यहाँ के अधिकारी भी सम्मिलित है और इसीलिए ये जांच जो है लंबित हो रही है बार बार, और हमें धोखा दिया जा रहा है बार बार, वादा खिलाफी की जा रही है बार बार।